हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बार फिर पुनः आप लोगों के बीच टीजीटी, पीजीटी, आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों, एलटी हो, डीएसपी, नेट, जीआरएफ से संबंधित साथियों, कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं जो विगत परीक्षाओं में साथियों जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा 2022 में आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हैं साथियों, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं साथियों। वीडियो को आप पूरा देखिए साथियों, वीडियो को स्किप मत करिए। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है साथियों जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। हमारे द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन के माध्यम से फ्री में मुफ्त क्लास ताकि मिल सके साथियों। अब प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ से आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलते साथियों, जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था ना। कहा विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था आर के नारायण, अजीत निनान, के एस कुलकर्णी, आर के लक्ष्मण जी। न विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है साथियों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों वो थे आर के लक्ष्मण। विज्ञापन कैरेक्टर जो गट्टू का जो निर्माण करने वाले कलाकार थे आर के लक्ष्मण जी थे साथियों। ये आर के जो लक्ष्मण साथियों ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। क्या थे आर के लक्ष्मण? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, कार्टून संबंधित चित्र बनाते थे ना। ये विज्ञापन जो गट्टू का कैरेक्टर जो साथियों, विज्ञापन कैरेक्टर जो था, इस गट्टू का कैरेक्टर जो पहली बार एशियन पेंट्स के प्रचार में ही दिखाया गया था। विज्ञापन कैरेक्टर नामक जो गट्टू है, क्या है गट्टू, गट्टू को आप देखेंगे तो ये सबसे पहले जो है एशियन जो पेंट होता है, एशियन पेंट आप सुने हैं ना, पेंट जैसे दरवाजा खिड़की मोहरे सब पेंट किया था एशियन पेंट, उसी पेंट के प्रचार में ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। अगला है आपका, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के जो लगभग सभी अक्षर हैं न किस अक्षर लिपि से वो आए हैं। अक्षर लिपि की बात कर रहा है, किस अक्षर लिपि से आए हैं वो अक्षर, लैटिन, रोमन, फ्रेंच या स्वीडिश। कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी जो अक्षर या जितने अक्षर होते हैं, इसे 26 अक्षर होते हैं, तो ये किस अक्षर लिपि से हैं न, तो लैटिन, रोमन, फ्रेंच या स्वीडिश। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, लैटिन भाषा से न। लगभग सभी अक्षर जो है लैटिन भाषा से ही आए साथियों न। इसका जो हुआ था समय जो था 750 ईसा पूर्व के आसपास स्वरों को जोड़ कर किया गया था और वर्णमाला बनाया गया था। 750 ईसा पूर्व आप जानेंगे। अगला है आपका, किसने कहा था मैं यह जानता हूँ। किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता ना। कहानी का तो किस विचारक का कथन है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या अगस्टाइन ने। तो किसने कहा था साथियों न। तो चारों में ऑप्शन में से यह जो थर्ड था, जो विचार था, जिसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो ये जो थे आपके विचारक वो थे सुकरात महोदय। कौन थे साथियों? सुकरात। तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। महान विचारक सुकरात का अगर जन्म आपसे पूछा जाए तो 470 ईसा पूर्व में एथेंस या ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 470 ईसा पूर्व में। कहाँ? एथेंस में या ग्रीस में हुआ था ना। नाविकों को गुमराह करने के आरोप इनके ऊपर लगा था कब? 399 ईसा पूर्व में, और इन्हें जहर का प्याला देकर मृत्युदंड की सजा दी गई थी। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? किसे? बद्रीनाथ आर्य जी को ना। बद्रीनाथ आर्य जी को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है साथियों? किसका? कला क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार में ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न या कलाश्री। तो कौन सा बद्रीनाथ आर्य को कला सर्वोच्च पुरस्कार मिला साथियों? तो चारों ऑप्शन में जो आपका यहाँ राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, कला रत्न पुरस्कार बद्रीनाथ आर्य को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है न। कब मिला था साथियों?
2007 में। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, 2007 में इन्हें कला रत्न पुरस्कार मिला था। न किसके द्वारा, ललित कला अकादमी द्वारा। किसके द्वारा मिला था साथियों? ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें मिला था न। और उस समय साथियों कुल 13 व्यक्तियों को कला रत्न पुरस्कार मिला था न, जिनमें थे सोमनाथ चटर्जी न, BN बद्रीनाथ, देव प्रसाद, दिनकर कौशिक न, KM गांधी, काफ़ी लोग थे। तो इस प्रकार से 13 लोग को मिला था। अगला है, चित्रकार BN आर्य का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। एक खूब प्रश्न पूछा जाता है साथियों, BN आर्य का सांवरी नामक चित्र, कौन सा साथियों? सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। ललित कला अकादमी दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय में, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो BN आर्य का जो सांवरी नामक चित्र है साथियों, तो कहाँ है? ये इलाहाबाद संग्रहालय में। कहाँ है साथियों? इलाहाबाद संग्रहालय में। तो C वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद संग्रहालय में BN आर्य का सांवरी नामक चित्रकार न। ये जो था साथियों, आर्य के जो प्रारंभिक चित्रों में परंपरागत विषयों से धार्मिक पौराणिक आख्यान देखने को मिलते हैं साथियों न। इलाहाबाद संग्रहालय और ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में भी संग्रहित है सांवरी नामक चित्र। इस चित्र में साथियों एक ग्रामीण महिला के श्रृंगार करते हुए रूप को चित्रित किया गया। सांवरी नामक जो चित्र है, इसमें ग्रामीण महिला को श्रृंगार करते हुए चित्रित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। विचारक होम, AO होम करके पूरा नाम है, लेकिन विचारक होम दिया गया, किस राष्ट्र के थे? AO होम नाम है, इटली के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, या ग्रीक के? तो AO होम जो थे कहाँ के थे? विचारक होम कहाँ के थे न? तो चारों में से जो ऑप्शन है यहाँ पे, इनका जो संबंध होता था होम का साथी, ये ब्रिटेन से था। कहाँ से था इनका संबंध? ब्रिटेन से न। ये जो थे साथी, AO होम एक इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कार्टूनिस्ट और निबंधकार के रूप में जाने जाते थे। इनका जो जन्म हुआ था मित्रों 7 मई 1711 में हुआ था। जन्म कब हुआ था साथियों? 7 मई 1711 में जन्म जो था, 7 मई 1711 ईस्वी में। ये दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने। इनकी जो मृत्यु हुई थी 25 अगस्त 1776 को हुई थी। कब हुई थी? 25 अगस्त को 1776 को, 1776 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेनरी मोर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मोर जो थे कहाँ के निवासी थे? निवासी पूछ रहा है। इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, या अफ्रीका के? हेनरी मोर जो था, इनका संबंध कहाँ से थे? कहाँ के रहने वाले थे हेनरी मोर? तो हेनरी मोर जो थे साथियों आपके, ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे साथियों? इंग्लैंड के। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है न। हेनरी मोर जो थे साथियों 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण ब्रिटिश शिल्पकार थे। क्या थे? 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश शिल्पकार थे और महत्वपूर्ण थे साथियों। इनका जो जन्म था 30 जुलाई 1898 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 जुलाई 1898 में हुआ था। 1898 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला है आपका महत्वपूर्ण, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? ज्योति भट्ट जो साथियों किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग से, मूर्तिकला से, संगीत से, या प्रिंट मेकिंग से? तो ज्योति भट्ट का जो संबंध है किससे है? किस विधा से संबंधित है ज्योति भट्ट न? कौन सी विधा से संबंधित है न? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा प्रिंट मेकिंग। ज्योति भट्ट का जो संबंध था साथियों, वो विधा थी प्रिंट मेकिंग विधा से
ना। ज्योति भट्ट का अगर जन्म देखा जाए साथियों तो कहाँ हुआ था, गुजरात में। कहाँ हुआ था साथियों, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। ज्योति भट्ट का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। यह चित्रकार के साथ साथ श्रेष्ठ ग्राफिक चित्रकार भी थे ना। कहने का मतलब ज्योति भट्ट का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था, ये चित्रकार थे लेकिन इसी के साथ साथ एक श्रेष्ठ ग्राफिक चित्रकार भी थे ना। ये साथियों ज्योति भट्ट जो थे सेंटर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ बड़ौदा के संस्थापक भी रह चुके हैं साथियों। 1950 में इन्होंने कला की शुरुआत किया, एक चित्रकार एवं प्रिंट मेकर के रूप में किए थे अपनी शुरुआत। अगला है आपका आज संबंध बताइए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक कुछ छांटना है कि कौन इसमें से अलग है। नागजी पटेल, शंखो चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट। तो इसमें से कौन एक अलग है और किस लिए अलग है साथियों। ना तो देखिए यहाँ पे एक लोग अलग हैं, जिन जो अलग हैं वो है आपके ज्योति भट्ट जी। कौन है साथियों, ज्योति भट्ट जी। तो ज्योति भट्ट इसलिए अलग है साथियों क्योंकि ये कि अभी नीचे हमने चर्चा किया था ऊपर, तो ये क्या थे, एक प्रिंट मेकर थे। क्या थे साथियों, प्रिंट मेकर, ग्रामीण भारतीय चित्रकार थे। शेष जो 3 बचे नागजी पटेल, शंखो चौधरी, महेंद्र पांड्या, ये तीनों क्या थे, मूर्तिकार थे। क्या थे साथियों, मूर्तिकार थे। ज्योति भट्ट जो थे साथियों प्रिंट मेकर थे। क्या थे, प्रिंट मेकर या फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे ज्योति भट्ट। लेकिन और जो तीनों शंखो चौधरी, नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या, ये जो तीनों क्या थे, मूर्तिकार थे। तो इसलिए यहाँ पे ज्योति भट्ट अलग हो जाएंगे तीनों से। अगला है अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है। कह रहा है कि अंजलि इला मेनन जो है इनमें से किससे संबंध है इनका, छापा कला से, व्यंग चित्र से, चित्रकला से या नृत्य कला। तो किससे इनका संबंध है अंजलि इला मेनन का। तो यहाँ जो सी वाला आंसर आपका है चित्रकला। तो अंजलि इला मेनन का जो संबंध साथियों चित्रकला से है ना। इनका जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब हुआ था साथी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। यह समकालीन चित्रकार थी। क्या थी, समकालीन चित्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 1958 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी। कब लगाई थी, 1958 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी। 1958 में पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा गया था ना। वर्ष 2000 में क्या बात, पद्म श्री। और 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी अंजलि इला मेनन को नवाजा गया है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था। क्या ढूंढना है, नहीं था आ गया है ना। मद्रास न शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं है। केसीएस पनिकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर कृष्ण राव, दिनकर कौशिक। तो इस चीज़ को देखना है कि नहीं है, इस चीज़ को आपको देखना है ना। कहने मतलब 3 लोग हैं, एक लोग नहीं है। जो नहीं है कौन है साथियों, आपके दिनकर कौशिक। दिनकर कौशिक जो मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य नहीं है। बकिया केसीएस पन्नीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर कृष्ण राव, ये तीनों थे मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य, लेकिन ये दिनकर कौशिक नहीं थे साथियों न। दिनकर कौशिक जो थे राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे, वे लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य थे। तो दिनकर कौशिक कहाँ के साथियों, लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य थे। अब बाकी 3 लोग जो थे मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। इसलिए यहाँ पे नहीं जो होगा दिनकर कौशिक लखनऊ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। कारक भारतवर्ष में सबसे पहला छापा या प्रकाशित अखबार कौन सा है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू या बंगाल गजट। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा, भारत में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट था। आपका कौन था साथियों, बंगाल गजट था। कब इसका स्थापना कार्य हुआ था, 1780 में ना। कब हुआ था, 1780 में।
1780 में अंग्रेज जेम्स अगस्ट हेगिस द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था साथियों इसकी स्थापना? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में जेम्स अगस्ट हेगिस द्वारा 1780 में बंगाल गजट की स्थापना। अगला है आपका, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? ना इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, आर्ट और नेट जीआरएफ में। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई? ना छपाई मशीन की बात कर रहा है। अब पहली क्या बात कर रहा है? पहली छपाई मशीन कोलकाता में कब लगाई गई? 1600 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में? तो कब लगाई गई थी साथियों? यहाँ पे चारों ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा, वो 1780 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1780 ईस्वी में पहली छपाई मशीन कोलकाता में लगाई गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली, कब खुली विज्ञापन? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में? कहाँ खुली साथियों पहली विज्ञापन एजेंसी? कब खुली थी? दोनों चीज ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी जो खुली थी वो कोलकाता में खुली थी। कहाँ खुली थी साथियों? कोलकाता में। कब खुली थी? 1780 में ना, 1780 में। कब खुला था साथियों? 1780 में। 80 है, इस चीज को आप ध्यान देंगे ना। जेम्स अगस्ट हेगिस द्वारा भी स्थापित किया गया था। अब पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। इस चीज को भी आप ध्यान देंगे। अगला, छपाई कला की खोज हुई थी ना। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, आर्ट में। छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में या भारत में? छपाई कला की खोज हुई थी। तो छपाई कला की जो खोज हुई थी, छापा कला, वो साथियों आपके चीन से थी। कहाँ से थी साथियों? चीन से। लगभग 7वीं सदी में। कब हुई थी साथियों? लगभग 7वीं सदी में। इस चीज को आप देखेंगे, लगभग 7वीं सदी में, 7वीं सदी में चीन में। अगला है, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुगल काल चित्रकला में चल रहे हैं हम। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? शायरी, मुबाय्यान, दीनपना, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर, मुगल काल से पूछा जा रहा है कि पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो मुबाय्यान पद शैली का जनक बाबर को माना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका मित्रों बी हो जाएगा। अगला है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कह रहा है कि कलमकारी का जो संबंध है वो किस राज्य से? राज्य की बात कर रहा है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या छत्तीसगढ़? तो यानी कि कलमकारी किस राज्य में होती है? तो यहाँ जो हो जाएगा, कलमकारी का जो संबंध है इसमें से आंध्र प्रदेश राज्य से। कहाँ से आती है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहला राइट है। कलमकारी का अर्थ यहाँ जान लेते हैं साथियों। कलमकारी का अर्थ होता है कलम द्वारा कला का कार्य। क्या होता है? कलम द्वारा कला का कार्य करने को ही कलमकारी कहा जाता है। इस कला में क्या होता है साथियों? कपड़े पर वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है ना। कलमकारी कला जो है कपड़े पर हाथ या ब्लॉक से बनी पेंटिंग होती है। क्या होती है साथियों? कलमकारी जो कला है कपड़े पर हाथ द्वारा ब्लॉक से बनी क्या होती है? पेंटिंग होती है, जिसका उद्भव जो होता है साथियों 13वीं से 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं से 14वीं शताब्दी में। इस चीज को आप ध्यान देंगे, हुआ था। अगला है आपका, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? तो ये सब खूब प्रश्न मित्रों पूछे जाते हैं ना। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है लेखनी, कूंची ब्रश, शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंध है कला का? तो यहाँ पे जो होगा साथियों, कला का जो संबंध है वो शैली से है। किससे है साथियों? शैली से। अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, बी कुंजामणि कौन है? तबला वादक है, बांसुरी वादक है, सरोद वादक है या इनमें से कोई नहीं?
ना। तो बी कुंजामणि कौन है ना। नृत्य से भी प्रश्न आता है इसमें। हाँ, उसके बाद वाद्य यंत्र से, हर जगह से अलग अलग टीजीटी पीजीटी कला में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। लोक नृत्य होता है, लोक वाद्य होता है। मुगल उगल काल से तो आपका आता ही है। तो चलिए हमें बताइए, तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक या इनमें से कोई नहीं। तो वी कुंजामणि का जो संबंध साथियों बांसुरी वादन से था। किससे था साथियों? बांसुरी वादन से। यह है आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन साथियों। जब तक नेक्स्ट मुलाकात होगी तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप लोगों का जो अच्छा कमेंट और आपका प्यार आता है साथियों, उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो को साथियों पूरा देखिए, स्किप मत करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।